गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 2 H सम से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ इस डिनोमिनेटर में x-1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में x-2 है। मतलब ये दोनों ही डिनोमिनेटर सेम नहीं है। याद है हम यंगर क्लासेस में और अभी भी यही करते हैं। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का जो एलसीएम है वो है इसका प्रोडक्ट, है ना। 5 और 2 का एलसीएम 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है ना। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, सो आपका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों? 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, है ना। तो इसी तरह इधर हमें एलसीएम निकालना नहीं है, हम एलसीएम को समझेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम इज देयर प्रोडक्ट। तो x-1 और x-2 क्या है? एलसीएम ही है इनका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 5 इंटू 2 मतलब 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस सम में भी 3 में नीचे x-1 तो है लेकिन x-2 नहीं है, मतलब हम ऊपर x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इस 2 के साथ x-2 तो है लेकिन x-1 नहीं है, मतलब हम इसे x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बच्चों? एलसीएम क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। और x-1 तो है, x-2 नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई। फिर यहाँ x-2 तो है, x-1 नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हम 3 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन को नीचे लाएंगे, फिर 2 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2 6। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है बच्चों तो साइंस चेंज होगा। 2 इंटू एक्स 2x माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2। अब फिर से हम इसे अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 2। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, सो 3 माइनस 2 क्या है? x है ना। 1x को हम x भी लिख सकते हैं। माइनस 6 प्लस 2 क्या है? माइनस 4। फिर x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाई x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्यों? क्योंकि अब हम डिनोमिनेटर को निकालना चाहते हैं। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। अब राइट से लेफ्ट गया तो डिवीजन क्या हो गया बच्चों? डिवीजन बन गया मल्टीप्लिकेशन। अब इक्वल टू का साइन, और 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज द सेम। सो 1 को अगर x-1 x-2 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा। अब बाइनोमियल विद द बाइनोमियल, तो x-4 को आप 2 बार लिखिए और x-3, तो आपको क्या मिलेगा? x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। सो x² माइनस 7x प्लस 12, है ना। क्योंकि ये माइनस और माइनस है तो ऐड करेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, है ना। पहले x था अब माइनस है, माइनस 3x पहले माइनस था अब प्लस हो गया। इसी तरह इस इधर x-1 को हम 2 बार लिखेंगे और x-2 को इस तरह लिखेंगे। तो x इंटू एक्स x² माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 1 जा 2। तो अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। माइनस 1 माइनस 2 क्या हुआ बच्चों? माइनस 3। तो ये है हमारा अब इसका आंसर। अब हम इक्वेट करेंगे। ये x² जब x² इधर आएगा तो ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस 7x माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x इक्वल्स टू 2 जो इधर है, प्लस 12 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस 12। एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फिर x इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 4, तो
यहाँ में नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ -10/-4। माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 are 10, 2 2s are 4। ये आंसर हमें मिल रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये वेरिएबल है, नंबर है, वेरिएबल है, नंबर है, तो हम दोनों वेरिएबल को लेफ्ट में और दोनों नंबर्स को राइट में रखेंगे। तो x/3 तो पहले से इधर है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो 2x/3 राइट में है वो जब यहाँ आ जाएगा तो -2x/3 हो जाएगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 2 की जगह 2। अब ये +7 जो लेफ्ट में है वो राइट में आ रहा है, तो -7। अब देखिए बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं। सो अभी इसके साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1, एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 x। अब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाएंगे बाय 3, है ना, एलसीएम नहीं निकाला, इक्वल्स टू एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो -1x को मैं अब सिर्फ x लिख रही हूँ, -5, ये 3 इधर चला गया तो इंटू 3, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 5 3s are 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का आंसर है 15। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ +7 था, यहाँ -7 है, तो ये जो मैं यहाँ लेके आऊँगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, x/3 और ये +2x/3 और ये 2 वैसे का वैसा, सिर्फ अब ये -7 जब इधर आएगा तो बन जाएगा +7। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने पर यही आंसर आएगा जो इधर आया है। फिर 7 + 2 9। अब -1x को मैं सिर्फ -x भी लिख सकती हूँ, जब 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 3s are 27। लेकिन बच्चों मुझे -x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू है -27। अब यहाँ देखिए बच्चों, m-17/2, यहाँ एक डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हमें यहाँ शिफ्ट करके ले जाना है, तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय 2। सो m-17 इज इक्वल टू, मतलब इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये 2 डिनोमिनेटर से निकल जाएगा। अब जो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4m, माइनस के नीचे माइनस, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इधर लाएंगे और इस नंबर को यहाँ लाएंगे, तो m इस जगह और नंबर्स इस जगह, सो m + 4m बन जाएगा -4m, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, -14, -17 लेफ्ट से राइट आ रहा है तो +17 हो जाएगा। अब m के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, और हमने इंटीजर्स में क्या सीखा, एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और यहाँ भी एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। सो m इज इक्वल टू 3/-3, तो 3 1s are 3, सो यहाँ माइनस है, हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर है m इज इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर है, पहले यहाँ डिनोमिनेटर था तो हम यहाँ लेके चले गए ऑपोजिट साइड में, अब राइट में है तो हम लेफ्ट में लेके चले जाएंगे। अब ये डिवाइडेड बाय 5 है तो इधर आएगा तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 - x से, 5 7s are 35, माइनस के नीचे माइनस, 5 × x 5x। अब हम सारे x को एक बाजू और सारे नंबर्स को एक बाजू, तो यहाँ देखिए बच्चों, आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं 2 को यहाँ लाऊं तो -2 हो जाएगा और -5 - 2 -7 हो जाएगा, तो ये माइनस को मैं यहाँ लाऊं तो +5x हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वेरिएबल्स इधर और नंबर इधर होना ज़रूरी नहीं है, इधर नंबर इधर वेरिएबल भी हो सकता है। इस समय मैं बताती हूँ, यहाँ मैंने 35 जो यहाँ है यहीं रखा, नंबर को इस साइड ले आई हूँ, तो ये -7 जब इधर आएगा ना बच्चों तो क्या हो जाएगा, +7। देखिए नंबर्स इधर आ गए, तो अभी वेरिएबल को इधर रखना है,
तो ये 2x तो पहले से ही एक यहाँ है, तो मैं -5x को यहाँ लाऊं तो +5x हो जाएगा। 35 + 7 42, 5 + 2 7x, सो 42 7 मल्टीप्लाइड है इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो आंसर ऐसे भी बरोबर ही आएगा। मैंने ये इसीलिए किया ताकि यहाँ मुझे -5 -2 -7 नहीं चाहिए इसलिए, और यहाँ मैं 35 लाती तो -7 -35 -42 होता, फिर यहाँ का माइनस कैंसिल हो जाता, तो आंसर यही आता। अब ये क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालना होगा। 2 और 6 का एलसीएम क्या है, 6, तो 2 × 3 is 6, सो एलसीएम है हमारा 6, मतलब हमें इसे 6 बनाना है। ठीक है, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 6 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x 3x माइनस, अब 6 1s are 6, मतलब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो सेम होगा, लेकिन यहाँ अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू प्लस माइनस 1 × x x, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 1 4s are 4 हो जाएगा, बस यही फर्क आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 5/3। अब देखिए ये 3x और x दोनों लाइक टर्म्स है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, 3 - 1 is 2x plus 4/6 is equal to 5/3। अब डिनोमिनेटर यहाँ है बच्चों, तो डिनोमिनेटर को हम निकालते हैं। डिवाइडेड बाय 3 है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इसी तरह 6 इधर जाएगा, डिवाइडेड है तो यहाँ जाते ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2s are 6x plus 12 is equal to 30। 6x यही रहेगा, वेरिएबल को इधर ही रखा है, नंबर को इधर, सो प्लस 12 को नंबर के साथ लेके आना है, तो 30 - 12 is 18, so 6x is equal to 18 divided by 6, 6 1s are 6, 6 3s are 18। बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, अगर हम बिना ब्रैकेट के करेंगे तो आंसर अलग आ रहा है, लेकिन पीछे जो आंसर दिया है वो है 3, मतलब 3 आंसर आने के लिए यहाँ ब्रैकेट होगा तभी ये आंसर सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही करोगे विदाउट ब्रैकेट तो दूसरा आंसर आएगा, वो भी बरोबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ कहा गया है what values of y will make the given expression true, मतलब y की वैल्यू क्या होगी जिससे ये इक्वेशन बरोबर जमे, मतलब 10 - y is equal to y - 10, तो y की क्या वैल्यू होगी कि ये आंसर करेक्ट आए, तो हम क्या करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे, नंबर को इधर रखा, इस -10 को यहाँ लाए तो +10 बन जाएगा, ये y पहले से इधर है तो हम y को y इधर ही रखेंगे, अब हम इस -y दैट इज दिस वेरिएबल आई विल ब्रिंग इट हियर, तो ये +y हो जाएगा, y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1, 1 + 1 is 2y, सो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y, सो y की वैल्यू अगर 10 होगी तो ये इक्वेशन बराबर होगा। अगर आपको चाहिए तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखिए y की वैल्यू 10 है तो जहाँ जहाँ वैल्यू 10 y है वहाँ वहाँ आप 10 लिखिए, देखिए 10 - 10 10 - 10 0 = 0, सो ये हम प्रूव कर चुके। अब इस सम को देखिए, ये है लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, x² - 14x + 49 x² - 49 = 3/17। अब बच्चों ये 3 टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, x² x का परफेक्ट स्क्वायर है और 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पहले तो हमें इसे फैक्टराइज करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और ये है a² - b² के फॉर्म में, तो पहले फैक्टराइज करना है फिर लीनियर इक्वेशन में लाना है। अब बच्चों पहले हम सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x² - 14x + 49, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है,
प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 49 इज 49 और हमारा सम क्या है, सम इज इक्वल टू -14। तो 49 में कौन से टेबल्स जाते हैं, 7 7 जार। तो इस तरह हमें 7 7 जार 49 तो प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन हमें सम -14 चाहिए। मतलब -14 के लिए हमें दोनों के साथ माइनस लगाना होगा, तभी तो -7 इंटीजर के रूल के हिसाब से दो माइनस हो तो ऐड करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। तो -14 हमें मिल रहा है और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 7 सा 49, तो हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो मतलब हम इसे स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, माइनस 7x को हम लिखेंगे 7 इंटू एक्स, है ना। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर का मीनिंग है x इंटू एक्स, माइनस के नीचे माइनस, 7x का मीनिंग है 7 इंटू एक्स। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस मतलब आप थोड़ा ध्यान रखिए, 7 इंटू एक्स 7 इंटू एक्स प्लस 49 7 इंटू 7। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालना है। इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो हम बाहर रखेंगे x को, तो बचा क्या, x माइनस 7। अब इस ब्रैकेट में x माइनस 7 आया है तो इस ब्रैकेट में भी आपको x माइनस 7 ही आना चाहिए। अब यहाँ कॉमन में माइनस निकालूं तो अंदर के साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, तो हमारा कॉमन 7 बाहर आएगा। तो क्या बचा, x प्लस 7, लेकिन हम अब x प्लस 7 नहीं लिखेंगे, x माइनस 7। क्यों, क्योंकि हमने ब्रैकेट जोड़ लगा दिया। अब देखिए ब्रैकेट लगाने पर माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग माइनस आउटसाइड यू शुड चेंज द साइंस इनसाइड। तो 2 बार x माइनस 7 है तो एक बार लिखेंगे और जो बच गया x माइनस 7 वो यहाँ लिखेंगे। मतलब अभी तक तो हम बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल करके यहाँ आ रहे थे, अब हम बस रिवर्स में आ चुके हैं। तो अब इसके बदले हम ये लिखेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 49, बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 49 को मैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसे लाना था, ताकि मैं इसे ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखूं। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब ए की जगह यहाँ क्या है, x, और b के जगह यहाँ क्या है, 7। मतलब मेरा आंसर, ये मेरा क्वेश्चन है तो ये मेरा आंसर है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्वेश्चन है, तो a प्लस बी ए माइनस बी मेरा आंसर है। तो इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मेरा क्वेश्चन है तो मेरा आंसर क्या होगा, a प्लस बी की जगह x प्लस 7, a माइनस बी की जगह x माइनस 7। सो x प्लस 7 x माइनस 7। अब इसे हाथ में लगाना है, इसे ऐसे ही हम लिखेंगे। अब देखिए ऊपर x माइनस 7 नीचे x माइनस 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, है ना। अब डिनोमिनेटर को निकालना है, तो 17 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 को x प्लस 7 से। 17 इंटू एक्स 17x, 17 7s are 119, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21। अब इस 3x को हम इधर लाएंगे तो प्लस 3x बन जाएगा माइनस 3x। 21 तो यही है, माइनस 119 इधर आएगा तो प्लस 119 हो जाएगा। 17 minus 3 is 14x, 119 plus 21 is 140. So x is equal to 140 divided by 14. So 14 ones are 14,
14 1s are 14 और ये 0, सो 14 10s are 140, सो x इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9b खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।